होगा था भाई। अस्ति नास्ति अनिर्वचनीय, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये 7 भंग हैं। इसमें एक बात की सावधानी रखना ये जरूरी है कि कोई ऐसा भी गिनाते हैं अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, फिर अवक्तव्य, फिर अस्ति अवक्तव्य, ऐसा क्रम रखते हैं। वो क्रम यहाँ पर ऐसा क्रम है और उसका क्या कारण है उसकी चर्चा भी अपन अभी करने वाले हैं। पहली बात तो सबसे ये है कि पहले नक्की करो कि जो वस्तु का स्वरूप है, द्रव्य का स्वरूप है, वो कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है। यदि नहीं कहा जा सकता है इस निष्कर्ष पर पहुँचें तो फिर सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। क्या कहा जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है, ये चक्कर कोई खड़े नहीं होते हैं। और यदि ये निर्णय होता है कि हाँ वक्तव्य माने कहा जा सकता है, तो फिर कैसे कहा जा सकता है उनकी बातें चलेंगी। तो उनने पूछा कि निर्णय करो कि वस्तु का स्वरूप कहा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि बहुत से दर्शन ऐसे हैं कि वे कहते हैं कि नहीं कहा जा सकता है। इस एकांत को ग्रहण करने वाले दर्शन हैं कि वस्तु स्वरूप कहा ही नहीं जा सकता है। जाहि नेति नेति वेद बखानत हैं, जिसे वेद ना है, ना नहीं है, नहीं है, नहीं है, इस शब्द के द्वारा कहते हैं, माने वे कुछ कह नहीं सकते। और जिसमें वो लिखा ना वेद बखानत हैं, अपने यहाँ वो न तथा है। आजकल सुबह के प्रवचनों में वही चल रहा है ना कि न तथा के द्वारा कहा जाने वाला, ये अपना पांडे राजमल जी ने इस पर बहुत वजन दिया है कि न तथा शब्द से वाच्य है। वे तो कहते हैं कि निश्चय नय का विषय न तथा शब्द से वाच्य है। क्यों कि व्यवहार किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं वचन मात्र व्यवहार है, तुम बोले तो व्यवहार में आ गए। अब जैनाचार्यों का क्या जवाब है कि कथनचित कहा जा सकता है और कथनचित नहीं कहा जा सकता है। वो जो सर्वथा मानने वाले हैं कि कहा ही नहीं जा सकता, वस्तु स्थिति ऐसी है, तो उनसे कहते हैं, आचार्य अकलंग देव ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। मौन व्रत को हम इति परान प्रतिपादयन निब, आया तुम्हारे पढ़ने में कि नहीं? अभी नहीं आया कहीं, अर्थ तो ख्याल में आया होगा। वो कहते हैं आज मेरा मौन व्रत है, मौन व्रत को हम, मैं आज मौन व्रती हूँ, इति परान प्रतिपादयन, ऐसा दूसरों से कहता हुआ। मौन वृत्ति है कि नहीं है, बोलो कैलाश जी, समझ में आया ना कि यदि तेरा मौन है तो ऐसा क्यों बोल रहा है? हमको हमसे ही तो बोल रहा है। इसको बोलते स्ववचन बाधित। स्ववचन बाधित जो नाम का दोष है, उसका ये उदाहरण आया है शास्त्रों में कि अपने ही वचन से वो बाधित हो रहा है। ऐसे ही कहते हैं कि यदि हम सर्वथा अवक्तव्य मानेंगे
तो हम पूछते हैं कि अवक्तव्य शब्द से वक्तव्य है कि नहीं, समझ में ना। आप बोले ना अवक्तव्य है, तो अवक्तव्य इस शब्द के द्वारा कहा है ना तुमने उसके बारे में कुछ, उसका अवक्तव्य पना भी तो तुम्हें शब्द के द्वारा ही व्यक्त करना पड़ा है? इसलिए कहते हैं कि सर्वथा अवक्तव्य तो हो ही नहीं सकता। तो कथनचित वक्तव्य और कथनचित अवक्तव्य रहेगा, क्योंकि वो सर्वथा अवक्तव्य का निषेध किया है कि हम कह ही नहीं सकते हैं और पूरी तरह हम समझा ही देंगे, ये बात भी संभव नहीं है। क्योंकि जैसा अनुभव में आत्मा आता है वैसा वाणी में आ ही नहीं सकता हूबहू पूरा का पूरा। वे अनंत गुण अनुभव में आते हैं, अनंत गुणों का अखंड पिंड आत्मा आता है ना, लेकिन वो अनंत गुण वाणी से व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। कि अपनी वाणी में कमजोरी है तो अपन नहीं कह सकते हैं, अनंत भगवान तो कह सकते हैं ना। तो दिव्य ध्वनि में भी तो अनंत गिनाए होंगे ना, कि वहाँ भी उस वाणी में भी नहीं आए, है ना। ये अनंत गुण ऐसा नहीं है किसी वक्ता ने बताए हों और हम नहीं बता सकते, वो भगवान भी नहीं बता सके, समझ लो बात ऐसी है। लेकिन अनंत गुण हैं, ये तो कहा, और वे कह सकते तो हम भी कह सकते हैं, और ये सिद्ध भी कर सकते हैं, और हम अनुमान से जान भी सकते हैं, स्वार्थानुमान से अपने लिए सिद्ध कर सकते हैं, परार्थानुमान से पर के लिए सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले कथनचित वक्तव्य और कथनचित अवक्तव्य, हमने ये दो भेद किए। अब ये दो भेद कि वक्तव्य है तो क्या वक्तव्य है, कैसे क्या, अब ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो उनने शुरू के तीन भंग, एक तो अवक्तव्य का है ही, तो तीसरा भंग कि पहला भंग अस्ति, दूसरा नास्ति और तीसरा अवक्तव्य। तो फिर वक्तव्य की बात तो करी नहीं, फिर आगे हैं अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये 7 नाम अपन ने गिनाए ना। ये तो आपको तो याद होंगे ना, इसी क्रम से बोल सकते हो ना। तो कि वक्तव्य का तो एक भी बोल नहीं रहा। तुम्हें कथनचित वक्तव्य कहा था ना, तो कहा जी अस्ति कहा, शायद अस्ति, तो ये वक्तव्य का तो बोल है, क्योंकि वक्तव्य के बोल को का सेपरेट कोई बेल नहीं रखा साथ में। ये अस्ति से वक्तव्य, नास्ति से वक्तव्य, ये रखा है, अस्ति नास्ति से वक्तव्य। ये 3 भंग हैं, ये वक्तव्य के हैं, और बाकी के 4 भंग हैं वे अवक्तव्य के हैं। एक तो प्योर अवक्तव्य, और एक अस्ति अवक्तव्य, एक नास्ति अवक्तव्य, और एक अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग हो गए। तो अब जिन पे अस्ति पे लगाएं, चाहे हम नित्यता पे लगाएं, चाहे एकता पे लगाएं, चाहे अनेकता पर लगाएं, है ना। ये तो द्रव्य का लक्षण अस्ति है ना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षण है ना, इसलिए उनने अस्ति की बात करी। हम ऐसा भी कह सकते हैं स्याद नित्यम स्याद अनित्यम, किसी अपेक्षा नित्य है, किसी अपेक्षा अनित्य है, किसी अपेक्षा अवक्तव्य है, किसी अपेक्षा नित्यानित्य है, किसी अपेक्षा नित्य वक्तव्य है, किसी अपेक्षा अनित्य वक्तव्य है, किसी अपेक्षा नित्यानित्य वक्तव्य है। ऐसे एक का एक पे लगा सकते हैं, और ऐसे लाखों बनाए जा सकते हैं। 10 तो आत्ममीमांसा में बनाए हैं आचार्य ने, और उन्हें घटित करके हर अध्याय में बताया है। पहले अध्याय में अस्ति नास्ति वाला बोल, दूसरे में द्वैत अद्वैत हैं, फिर तीसरे में एकानेक है। ऐसे अलग अलग हैं, परंतु पुरुषार्थ और भाग्य इनमें भी है, जो लोक में जरूरी समझे जाते हैं, उन सब के बारे में उन्होंने ये बात कही है।
इसी संदर्भ में एक बात मैं बता दूं, जानकारी जानने के लिए है, इससे संबंधित तो नहीं है। अपन बोलते हैं ना भाग्य, भाग्य, पहले भाग्य नाम का नाटक बहुत चलता था और लोग कहते भाई भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, और उसके विरुद्ध पुरुषार्थ, क्या कहते हैं ना, इसमें भी है भाग्य और पुरुषार्थ नाम से अनेकांत है काय में, आत्ममीमांसा में। तो कारण तो 5 होते हैं कि पुरुषार्थ से होता है कि भाग्य से होता है, तुम 2 में घटित कर रहे हो, तो 5 चीजें तो काम है। जो भाग्य किसे कहते हैं? हम सारे लोग कर्म के उदय को भाग्य कहते हैं। वर्तमान में जो कर्म है और भूतकाल का कर्म वर्तमान में भाग्य है, ऐसा बोलते हैं। वो कर्म का उदय हुआ और जो भी हमको संयोग आदि मिले तो हम कहते हैं हमें भाग्य से मिले। तो हम कर्म के उदय को भाग्य समझते हैं। तो एक तरीके से कर्म से होगा कि पुरुषार्थ से होगा, ऐसा पक्ष विपक्ष बन जाता है, और कुछ लोग कहाँ कर्म किसने देखे, ऐसा 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 बहुत बहुत बातें तरह तरह की दुनिया में बातें की जाती हैं। और आपने देखा होगा नीति शतक पढ़ा है, भरथरी का है, कोर्स वोर्स में पढ़ाया जाता है ना। तो उसमें ऐसे कई छंद मिलेंगे कि जिसमें भवितव्य भवितव्य शब्द का बहुत प्रयोग किया है कि यद्धात्रा लिखितम ललाट पट्टे तनमार्जितम कह क्षमा, है ना, छंद पढ़ा होगा ना। क्या अर्थ है इसका? यद्धात्रा, जो ब्रह्मा जी ने ललाट पट्टे, हमारी ललाट की पट्टिका पे लिख दिया है, तह मार्जितम कह क्षमा, उसे मिटाने में कौन समर्थ है। माने किसी न किसी रूप में ये होनहार को, भवितव्य को वो इस रूप में व्यक्त कहते, कभी कहते भगवान ने लिख दिया। माने इसमें तेरे पुरुषार्थ का कोई योगदान नहीं है, तूने क्या किया, भगवान की मर्जी में आया लिख दिया। फिर लोग ये तो अन्याय हो जाएगा, भगवान चाहे जैसा लिख देगा। तो फिर तुलसीदास जी जैसे लोगों को चिंता हुई तो उनने कह दिया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस फल ही सो तस फल चाखा। तो उन्होंने कहा भगवान करेगा कि कर्म के हिसाब से होगा, कि भगवान करेगा तो भगवान ही, लेकिन वो हमारे कर्म के हिसाब से करेगा, ऐसा कहते हैं। दोनों को एक साथ ले लिया, आखिर वो अनेकांत पे ही आ गए ना। तो ये कहते हैं कि फिर तो वो क्लर्क की हैसियत हो गई उसकी। बैंक में आपके जितना रुपए जमा हैं उतना उसने जा करके निकाल के तुम्हें दे दिए। तो जो बैंक के कर्मचारी उन्होंने तुम्हें दिया क्या, तुम्हारे थे वो तुम्हें दे दिए। उनकी तो क्लर्क की हैसियत ही रही ना, व्यवस्थापक की हैसियत रही। उनके हाथ में कुछ आज़ादी नहीं है कि आपके जमा भी नहीं हो और आपको 5 रुपया दे सकते हैं। बैंक के बड़े से बड़े अधिकारी को ये अधिकार है कि वहाँ भिखारी भीख मांगने आए तो खजाने में से 100 रुपये का नोट निकाल के उसे दे दें, नहीं कर सकते ना। अपनी जेब में से निकाल के दे सकते हैं, लेकिन खजाने में से निकाल के नहीं दे सकते हैं। मैंने ये बात आपको जो कह रहा हूँ इसलिए बताई कि वहाँ ऐसा बताया है कि जो भाग्य पुरुषार्थ की जो बात है, तो भाग्य में कर्म का उदय और होनहार, इन दोनों के मिक्सचर का नाम भाग्य है। आप लोगों को ध्यान में ये बात, किन किन को ध्यान में थी पहले बताओ, देख लेना क्या। वो जो भाग्य बोलते हैं और पुरुषार्थ और भाग्य 2 पक्ष खड़े होते हैं, तो भाग्य में अकेले कर्म का उदय नहीं है, होनहार और कर्म का उदय दोनों शामिल हैं। परमात्मा समझ में आया ना। और इसका क्या अर्थ हुआ, इसका और अलग अर्थ है कि हाँ है कि होनहार तो अनादि की होती है, वो कभी बाद में नक्की नहीं होती है कि कोई ने होनहार को नक्की किया। और कर्म तो बनता है और उदय में आता है। तो फिर इस कर्म को बंधना, उदय में आना उस होनहार के अनुसार ही होना पड़ेगा ना। कर्म के अनुसार तो होनहार हो नहीं सकती,
ये तर्क समझ में आया? क्या आया वो? समझ में आ गया ना? तो अभी इसका मतलब है कि एक पक्ष हो गया होनहार का और एक पक्ष हो गया पुरुषार्थ का। और भले उसमें कर्म का उदय भी शामिल कर लो, लेकिन कर्म का उदय दो दो बैठे ना, तो उस दो में बलवान कौन है? अपन को निर्णय करना है तो बलवान कौन है? क्योंकि हमको ये लगता है कि हमारा कर्म है, हम बांधेंगे, जैसे बांधेंगे वैसे हमको आएगा कर्म। इसलिए बहुत हमें कर्म करने के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इससे क्या अनर्थ होता है कि मोक्ष मार्ग में हमें धर्म करने के लिए अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, और जबकि ये मार्ग नहीं है। समझ में आई ना? मार्ग नहीं है माने ये ठीक नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ अजित प्रसाद जी, ये कह रहा हूँ कि ये संभव ही नहीं है कि हम अच्छे कर्म करें कि बुरे करें। वो तो हमारे होनहार में जैसा नक्की है, हमारे कर्म भी उसी के अनुसार होंगे। कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रोध कर्म का उदय ना हो और हमें गुस्सा आ जाए। ये बात 100% आपकी पक्की है, लेकिन हमें इस काल में गुस्सा आना पहले अनंत काल पहले से नक्की था। तो इस समय क्रोध कर्म को उदय में आना ये क्रोध कर्म के लिए जरूरी है। माने बाध्यता क्रोध कर्म के लिए, क्रोध उस होनहार के अनुसार उदय में आएगा। यदि उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो कर्ता कर्म तो नहीं रहा ना। कर्ता कर्म संबंध तो जब होता जब होनहार की उसके जरूरत नहीं पड़ती। कि हम अच्छे कर्म करें ये हमारे हाथ में है क्या? ये समस्या वेदकों के यहाँ भी बहुत मजबूती से खड़ी हुई है कि भाई हम खोटा काम नहीं करें और फिर भी हमें खोटा फल मिल जाए, ऐसा संभव है कि नहीं है संभव? खोटा काम तो करना ही पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि भगवान को तुम्हारे लिए मारना है और तुमने कोई खोटा काम किया नहीं, अब क्या करें? बोला तो वहाँ क्या समस्या हो गई कि भगवान पहले तुमसे खोटा कर्म करवाएं, तुम्हें बाध्य करें, और फिर उस खोटा कर्म के फल में कर्म बनावाने, और वो कर्म उदय में आए और भगवान तुम्हें मार दे। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनके यहाँ ऐसा है। कहते हैं कि सीता का अपहरण रामचंद्र जी ने खुद ही कराया था। क्यों? कि रावण को मारना था, और जब तक उसके माथे पर कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं थोपा जाए कि वो हमारी परस्त्री का अपहरण कर ले गया। अकेली परस्त्री का ही नहीं, इतने बड़े राजा की, इतने हमारी खुद की, माने कोई भी आदमी हमकी उसके हत्या को अनुचित नहीं बता सके कि रामचंद्र जी ने गलती की, उसे मतलब रात को हत्या कर दी। इसलिए उन्होंने उससे फिर वो किया, वो खोटा काम करवाया। तो वो लोगों के गले नहीं उतरता है। ये देखो, ये ऐसा नहीं कि अपन जैनी हैं और इसलिए अपन ये बात कर रहे हैं। जब टीवी पर रामायण आई और महाभारत आया, वो खासकर महाभारत आया, तो सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उसे देखा। सारा देश बंद हो जाता था। रेलवे स्टेशन पर के टाइम पर आ जाए तो सब गाड़ियां को आध घंटा रोक लिया जाता था, और रेलवे स्टेशन पर महाभारत रिले होता था और सब यात्री देखते थे। बैंक बंद, सब। ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो क्या उद्देश्य था? इतनी लोकप्रियता जिसको मिले, उससे उनके जो भगवान हैं सबसे बड़े, वो उनकी लोकप्रियता बढ़नी चाहिए ना, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ना चाहिए ना। लेकिन
90% नहीं 99% उन्हीं के मानने वाले भक्तों की श्रद्धा कम हुई। क्यों कि जिस तरह छल कर करके इस तरह भगवान ने काम कराए हैं और फिर उन्हें दंड दिया है क्या, और ये उनने अपने आंखों के सामने देखा और वो भी बता रहे हैं। वो कर्ण के पास कुंती को भेज दिया, इसको ये कर दिया, ये कर दिया। मेरे कहने का मतलब कि उनको एक भी कर्म उनका अच्छा नहीं लगा। वह है तो उनके शास्त्रों में ऐसा ही, यदि सबको पता होता तो जितनी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि हमारे जिसको पता नहीं चले उसी में मजा है, बस खत्म। भगवान ही सर्वशक्तिमान है, वो चाहे जो कुछ करे, वो चाहे तो जो हो सो हो, बस उसी में बिना अविचारित रम्य। इसे बोलते हैं कि विचार ये सही है नहीं है। क्या शब्द आता है इसमें कि विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती ये चीज़ें। अब अपन को भी उसी नियम से अपने को समझना चाहिए ना शांति जी। पक्षपात नहीं करो जैन धर्म में। तो हमारा कर्म, हम कर्म करें, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, इसमें तथ्य क्या है कि हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो अनंत काल पहले होनहार नक्की है और होनहार के अनुसार वो कर्म का बंधना नक्की है। और कर्म बंधेंगे तो बंधना ही नहीं, उनके अनुसार अपने भाव होना नक्की है। क्योंकि ये जो नियम है कि ऐसे भाव होंगे तो ऐसे कर्म बनेंगे, ऐसे कर्म उदय में आएगा तो ऐसे भाव होंगे, वो नियम का भी उल्लंघन नहीं हो सकता। तो अंत तो गत्वा बिल्कुल पूर्णतः अकर्तापन आ जाता क्या नहीं। और ये जैन धर्म का मोक्ष मुक्ति मार्ग है। पूरी तरह आत्मा का ध्यान अंतर्मुहूर्त तक जैसा बताया है, वो इतने मजबूत अकर्तृत्व के बिना नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ एक क्षण का भी नहीं हो सकता। सम्मा दर्शन के लिए जितना चाहिए ना उपयोग आत्मा में स्थिर होने के लिए, वो सुनो बहुत कठोर बात कर रहा हूँ, उसके पहले अभी सम्मा दर्शन नहीं हुआ, विकल्पात्मक ज्ञान में इतना मजबूत और पक्का निर्णय होना चाहिए, तब उपयोग बाहर से हटकर अंदर में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माथे पे बोझा है ना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और कुछ ना कुछ तुमने रखा ही है, तो और तुम्हें कुछ नहीं करना, पर दूसरे का कुछ नहीं करना, पर अपना परिणाम संभाल लो, बस खत्म। तो एक ऐसे भजन आता है, परिणामन की संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी। उसमें तो ये लिखा आगे कि बंद मोक्ष परिणामन ही सो कहत सदा श्री जिनवर वाणी, कि बंद और मोक्ष परिणामों से ही होते हैं, इसलिए परिणामों की संभाल करने में गाफिल मत हो। मान समय पे समय परिणाम अच्छी रखो, उसमें पागलपना मत करो, उससे ही तुम्हें बंद होगा, उससे ही मोक्ष होगा। मुझे नहीं है ये अर्थ पसंद, तो मैं कहता हूं कि परिणामों की संभाल में जिंदगी खराब मत करो। हैं? क्या परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो जाओ कि तुम आत्मा को देखो ही नहीं, परिणाम ही परिणाम देखते रहो। ये पर्याय दृष्टि हो गई ना, परिणामों की संभाल पर्याय दृष्टि हो गई तो आत्मा नहीं समझेगा उस वक्त। तो पर्यार्थ की नए को 24 घंटा खुली रखो आँख, द्रव्यार्थ ने की चक्षु को कभी खोलो ही नहीं। लेकिन मेरी बात ज़्यादा चल नहीं सकती, क्योंकि वो आगे की पंक्ति में वो लिखा, मैं उनको जो लेखक हैं अपने साथ नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो ये कहते हैं। आप समझ में आई ना? ऐसे मैंने ऐसी एक पंक्ति लिखी है, लोगों को बहुत अटपटी लगती है, लेकिन मैंने कि मैं तो नहीं हटाऊंगा, कि वो उग्रसेन राजू से कह रहे कि अब नेमी नेमी को याद करने में ज़िंदगी खराब मत करो,
समय बर्बाद मत करो। ये क्या कह रहे हैं? जीवन बर्बाद मत करो। शांति जी ऐसा लगा दादा, ये क्या कह रहे? भगवान को याद करें, इसमें जिंदगी खराब होती है, समय बर्बाद होता है। वहाँ तो बड़ा अपराध इसलिए है क्योंकि वो नेमिनाथ को भगवान के रूप में, गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में, देव के रूप में याद नहीं करती थी। वो पति के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में, अपने मंगेतर के रूप में याद करती थी। इसलिए वो वहाँ तो बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन वस्तु स्थिति तो यही है कि अरहंत भगवान के स्मरण में भी ज़्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं। लिखा तो है ना, जो जानदी अरहंतम जब्बत गुणत पज्यते ने सो जानदी अपानम है ना। अब जान लिया ना, अब वो छोड़ो ना उसे, अब आत्मा को जानो ना। क्यों? अब समझ गए ना, आत्मा पे ले आए कि नहीं ले आए। अब वहाँ पर अरहंत देवगुण पदार्थ से ही जानते ना, लिखा ना अरहंत को जानना, अरहंत को जानना। लेकिन वो तो एक स्टेप है। आप पूजा करते हो तो 8 छंद होते हैं, अष्टक होते हैं, फिर जयमाला होती है। तो एक छंद बहुत अच्छा हो तो आप उसी को बोलते रहो, उसी को बोलते रहो। जल का छंद में आपका मन लग गया, बहुत बढ़िया छंद था, तो बोलते रहो। फिर जलम, फिर जलम, फिर जल ही जल चढ़ाते रहो। जैसे जो हिंदू लोग करते ना, गंगा का जल गंगा से ले गंगा को अर्पण करते हैं। क्या? गंगा का जल अपन गए, अपने लोटे में गंगा में से भरा, नहीं उसी में पहले नहाया, समझे ना। उसी गंगा में पहले नहाया, कुल्ला मुल्ला किया, सारा मल उसी में धोया, फिर उसी गंगा का पानी लोटे में लेकर और खड़े होकर के डाल दिया और गंगा की पूजा हो गई। इतनी सस्ती पूजा और कहाँ होगी? मैंने लिखी थी एक पंक्ति ऐसे ही, बिल्कुल ये हूबहू पंक्ति है। वो कहाँ अभी अभी दिखने में नहीं आई कि ऐसा लिखा था कि हे भगवान तुम्हारी वाणी है, उसी में से ये सब मैंने लिया है और उसे व्यवस्थित करके लिख दिया है, और तेरे के लिए समर्पण कर रहा हूँ। बस मुझे समर्पण लिखते ना, तो समर्पण में ये लिखा था। तो एक पंक्ति लिखी थी, गंगा से ले गंगा जल को गंगा को अर्पण करते हैं, इसी प्रकार तुम्हें समर्पण करते हैं, जिसको भी की होगी। लेकिन वो मुझे अभी मिल नहीं रही, याद है बस कहाँ लिखी होगी। मुझे ऐसा अंदाज था कि शायद इस बैरा के काम में ही लिखी होगी, हैं, लेकिन वो पेज गायब उड़ गया होगा, नहीं मिलेगा, कहाँ से मिले। वो समर्पण का पेज लिखा होगा तो उड़ गया होगा, क्या पता है। तो जैन दर्शन की बारीकी ख्याल में आ रही है आपको? मैं आपका समय खराब तो नहीं कर रहा हूँ, कोई बहुत गहरी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि जैन दर्शन का अकर्तापन में कितनी गहराई है, कि विकल्प का करता तो हूँ मैं, समय सार में लिखा है। विकल्प कहा परम करता विकल्प कर्म केवलम। विकल्प करने वाला आत्मा करता है और विकल्प ही उसका कर्म है। तो ये इसलिए नहीं लिखा कि विकल्प उसका कर्म है, इसलिए लिखा कि पर कर्म नहीं है। क्या उसका अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? ये कह रहे कि मैंने किसी को मारने का भाव किया, विकल्प किया, भाव माने विकल्प किया, और वो मर गया। अब उसमें समझ लो गोली चलाई और गोली से मर गया, तुम पूरा पक्का कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम मेरे विकल्प करने से ही एकदम वो शराब लग गई और खिताब का मर गया हो, माने बाकायदे पूरी प्रक्रिया हो गई। अब वो बता रहे कि मैंने क्या किया, मैंने उसे मारा कि नहीं मारा? कहते नहीं मारा। तो मैंने बंदूक चलाई कि नहीं चलाई? तो कह रहे नहीं चलाई। कि मैंने वो बंदूक का घोड़ा दबाया कि नहीं दबाया? कि नहीं दबाया।
तो क्या किया मैंने कि सिर्फ उसे मारने का विकल्प किया, और तू उस विकल्प का करता है, और वो विकल्प तेरा कर्म है। वो जीव का मरना तेरा कर्म नहीं है, गोली का चलना तेरा कर्म नहीं है, तूने उसमें कुछ नहीं किया। आप समझ में आए ना? वो विकल्प मेरा कर्म है। तो वो कहते हैं कि विकल्प मेरा कर्म है, कि हाँ है। तो जो तेरे कर्म का बंद होगा वो इस विकल्प के कारण होगा, उसके मरने के कारण नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है ना? यानी जो भी अपराध तेरा बनेगा और उससे जो कर्म बंधेगा, अपराध तेरी तो विकल्प के आगे सीमा ही नहीं है, तो विकल्प के कारण बंधेगा। अब समझ लो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि हमने विकल्प कर लिया मारने का, और फिर बंदूक नहीं मिली, मिल गई तो उसमें गोली नहीं थी, गोली तो हमने चलाने की कोशिश करी तो हम पे चली नहीं, चली तो हमसे निशाना चूक गया, कुछ भी हो गया हो अजित प्रसाद जी, हमें पाप बंधेगा कि नहीं बंधेगा? और कितना बंधेगा? कुछ कंसेशन तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो मरा नहीं, जिंदा है, कि उसे मारने का पाप लगता ही नहीं है कोई। आप समझिए ना? और उसे बचने का पुण्य लगता ही नहीं है, क्योंकि उसमें तेरा कुछ है ही नहीं। तेरे को तो विकल्प का पुण्य पाप लगता है, और तूने विकल्प किया तो तेरा हो गया। ठीक है? ये बात जो वो छंद है ना, विकल्प का परम कर्ता विकल्पा कर्म केवलम, सिर्फ इतना समझाने के लिए है। और मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं ये समझा रहा हूँ कि वो विकल्प का भी कर्ता मैं क्यों हूँ? वो होना तो पहले नक्की है ना, और नक्की के अनुसार मुझे विकल्प होना भी नक्की है। ये विकल्प पूर्वक ही है, वो होगा। यदि मेरे हाथ से गोली चलेगी तो विकल्प पूर्वक ही चलेगी। ये समझ गए ना? वो विकल्प के बाद की प्रक्रिया को समझाया है वहाँ, और मैं इस विकल्प के इस तरफ की प्रक्रिया समझा रहा हूँ। ये अपना मेरा बहुत पक्की आस्था इसमें हो गई है। क्या में ये किल्मत पर्याय कह लो, ताकि सब कुछ नक्की है इस मामले में, तो मुझे ये सब निरर्थक दिखता है। आप लोग क्या समझ रहे हो मैं किसी की भलाई बुराई के लिए कहता? बिल्कुल नहीं, रंच मात्र भी मत समझना। मुझे क्या लेना देना किसी की भलाई बुराई से, उसे क्या उपलब्ध होने वाला है। यदि कोई ऐसा कहता है कि तुम उसे मत मारो बचाओ, तो वो उसी प्रशंसा लोक में होगी, तो मुझे क्या तकलीफ है? वो कहे, वो उसकी हो। मेरा मतलब ये है कि वस्तु का स्वरूप हमें अपने आत्मकल्याण के लिए जानना जरूरी है कि नहीं? बोला, और जानना जरूरी है। और हमने अपना चिंतन किया और हमने निष्कर्ष पर पहुँचे कैलाश जी। तो आप लोग जो हमको बड़ी श्रद्धा से यहाँ बैठे सुनते हैं अपना समय निकाल करके, तो हमें वो आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना? बताना हमारी ड्यूटी है कि नहीं है? तो इसमें किसी का विरोध कहाँ हो गया? किसी का भी विरोध कहाँ हो गया? रंच मात्र में जबरदस्ती अपने माथे पर उस बोझे को लेना ये बिल्कुल सही नहीं है। कि आलोचना तो हो गई, आलोचना हो गई तो हमारी ही पूर्व मान्यता की हो गई। कल तक हम ऐसा मानते थे और आज हमारी समझ में ऐसा आया है, तो हमने आलोचना की तो काय की? अपनी ही पूर्व मान्यता की कि कल तक हमसे ऐसी गलती हो रही थी। वो जिनके माथे भार जो किल्मत पर्याय में कोट किया है, ते तू वे भव भार में हम तो उतरे पार। ये भार को भार में झोंकना है। मिस्टर क्या नाम तुम्हारा? राकेश के बेटे संयम। ये समझ लो, ये धर्म असली। तुम आए हो ना ऐसा इतना छोड़ छाड़ के अपना धंधा पानी ये पढ़ने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ मैं तुमसे नाम।
हैं? यही सीखने आए हो? ये किताबें तो तुम वहाँ भी पढ़ लेते हैं। अब किताबें तो सब जगह हैं, पढ़ी जा सकती हैं कि नहीं पढ़ी जा सकती हैं? मुझे मालूम है कि अपन सप्तभंगी की चर्चा कर रहे हैं। क्या? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, तीसरा बोल। दो पहले वक्तव्य के कहे और फिर तीसरा अवक्तव्य का कहा, है ना? तो एक प्योर अवक्तव्य और दो वक्तव्य। तो अब वो कहते हैं तीसरा, फिर वो वक्तव्य अस्ति और नास्ति दोनों एक साथ कहने का। अब चौथा कहते हैं क्या नहीं कह सकते हैं। तो कहा ना, वो क्या अस्ति अवक्तव्य, कि अस्ति के बारे में नहीं कह सकते। फिर नास्ति अवक्तव्य, और अस्ति और नास्ति दोनों नहीं कह सकते हैं। अब जरा समझना, इसमें भी शांति जी मेरे स्वयं की गलतियां हुई हैं और फिर बाद में सुधरी हैं, वो सब स्टेप में बता रहा हूँ आपको। अब इसके बाद एक स्टेप और है। ये जो बोल है ना, कौन सा? अस्ति अवक्तव्य। तो ये कौन सा बोल है? एक असंयोगी, द्विसंयोगी या त्रिसंयोगी? समझ में आ गया ना? जैसे अस्ति तो असंयोगी है, नास्ति असंयोगी है, अस्ति नास्ति द्विसंयोगी है ना? फिर अवक्तव्य और अस्ति द्विसंयोगी है। ये समझ गए ना? अब अवक्तव्य और नास्ति द्विसंयोगी है और अवक्तव्य अस्ति नास्ति त्रिसंयोगी भंग, ठीक है? तो ये जो द्विसंयोगी भंग है, तो क्या हम अस्तित्व को नहीं कह सकते हैं, ऐसा इसका अर्थ है? इसका अर्थ ये नहीं है परमात्मा। ये कह रहे कि उसमें दो धर्म हैं, वो है भी और अवक्तव्य। ये दो धर्मों को हमने एक साथ कहा। जैसे अस्ति नास्ति वाले बोल में, द्विसंयोगी बोल में उन्होंने दो धर्मों को एक साथ कहा ना, अस्ति और नास्ति को। ऐसे ही इसमें हमने अवक्तव्य और अस्ति इन दो बोलों को एक साथ कहा। दो क्वालिटी हैं उसमें, कह रहे हैं। फिर तीसरे में नास्ति और अवक्तव्य, और चौथे में अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ऐसा है। मान इस रूप में तो अवक्तव्य हर एक में लगाया और वक्तव्य वाले बोलों में वक्तव्य नहीं लगाया। क्या बोल तो रहे ही हैं, तो उसमें लगाने की क्या जरूरत है? जिसके बारे में बोल नहीं रहे हैं उस बारे में, उसमें अवक्तव्य नाम का धर्म भी है। और ये इसकी बारीकी से इसी प्रवचन सार में जो 47 नए आएंगे ना, वहाँ पर भी ये 7 नए ये अस्ति नास्ति वाले आएंगे। तो उसमें ये बात जो उसका अध्ययन करते वक्त मेरे बाद में ख्याल में आई थी। ये क्या लोग ऐसे हैं, अपने को जैन धर्म का बहुत बड़ा विद्वान, न्याय शास्त्र का सप्तभंगी न्यायवाद का मानने वाले एक विद्वान यहाँ भी हैं, और नाम भी बता दूँ तो क्या दिक्कत है? नाम अब भूल भी रहा हूँ इस वक्त। वो डॉक्टर जो है ना अपने महावीर क्षेत्र में काम करते, क्या नाम? सोगानी। हाँ, कमल चंद जी सोगानी। उनने मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब ये 3 भंग तो ठीक है, लेकिन फिर चौथा, पांचवा, छठवां ये भंग समझ में नहीं आते। तुमने कहा ऐसा नहीं है, अपन देखें बारीकी से। नहीं नहीं, बोले समंतभद्र की भी समझ में नहीं आए। अब देखो उनने जो बात कही, अब उसमें जितना बड़ा अपराध है, मेरा अपराध उससे थोड़ा छोटा तो है ना, कि मैं उनका नाम लेके आपको बता रहा हूँ। क्या 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 कहा मैं? क्या समझ में आया ना आपके? कि उनकी भी समझ में नहीं आई थी। कि क्यों? कि उनने घटित किए ही नहीं, लिख दिया शेष भंगाव नेतव्यासन
क्या है बोलो? नहीं, हाँ, शेष भंगा से नेतव्या, शेष भंगों को तुम्हें अपने अपने इसी प्रकार ऊपर जैसे हमने घटित करके बताए हैं ऐसे घटा लेना चाहिए। तो उन्होंने कि हमारे माथे पे ही छोड़ दिया, वो घटा के बता देते ना तो उनको भी नहीं आई समझ में, तो क्या बताते, तो उन्होंने ये लिख दिया। तो ये मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको। और ये बात इस गाथा में लिखी है, वो समंतभद्र ने तो वो लिखी होगी जो उनने पढ़ी, उनने ये गाथा गहराई से नहीं पढ़ी होगी। पढ़ो गाथा, देखना। अब ध्यान से मैंने बता दिया है, इस गाथा में खोजना ये। चलो पढ़ो। इसी तरह ही अवशेष तीनों भंग हैं, इसी तरह बाकी के 3 भंग और लगा लेना। यानी वही जो उन्होंने कहा वही इनने भी कहा। अब देखो, है नहीं का क्या मतलब है? ये 2 है काय के सुने ना, है देखो, माथा लगाओ, सब लगाओ, 2 है, 2 हैं, अस्थि अस्थि भंग 2 हैं। एक है तो है अस्थि भंग का, और एक है वो नहीं के साथ है। एक पहले में तो वो क्रिया है और दूसरे में सहायक क्रिया है। नहीं है कह रहे ना, वो 2 है नहीं है, एक है और एक नहीं है। अब बोलो ये बात मुझे लिखनी थी और इस पद्य में लिखनी थी, कितनी कठिन थी। गद्य में तो मैंने इतना खोल के आपको समझा दिया, लिखने में भी कर सकता हूँ, इतनी वो है ना, लेकिन पद्य में तो ये बहुत कठिन हो जाता है ना। देखो, है नहीं, पढ़ो स्कंद द्वारा मजा आएगा। अब इसके आधार पर अपन अर्थ करते हैं। कहते अपेक्षा से, माने कोई अपेक्षा लगाएं तो द्रव्य है, एक है, अस्थि हो गई ना, इसलिए उन्हें अस्थि को है, और फिर नास्ति को है नहीं। देखो, है पहला भंग, है नहीं दूसरा भंग, और अनिर्वचनीय तीसरा भंग, और है नहीं ये द्विसंयोगी भंग। एक है और नहीं है इनका, है समझ गया ना, है और है नहीं, तो 4 बता दिए उनने। और कह इस तरह अब शेष 3 भंग हैं। जब चौथा बता दिया ना, है और है नहीं, तो ऐसे ही है और अवक्तव्य, नहीं है और अवक्तव्य, और है नहीं है और अवक्तव्य, ऐसे 3 होंगे, लगा लेना। अब इसमें क्या दिक्कत थी? ये डॉक्टर सोगानी जैसे दार्शनिक फिलोसफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए, अब समझे ना, और अभी अपने को सबसे बड़ा दार्शनिक मानते हैं जयपुर का, दर्शन क्षेत्र के काफ़ी अध्ययन उनका है। इसमें कैसी क्या चीज़ है कि जो 1 मिनट में हम आचार्य समंतभद्र को और आचार्य कुंद को चैलेंज दे दें कि उन्हें भी नहीं आया था। क्यों? जैसे कि समय सार में जैसी बहुत गाथाएं हैं कि ऐसी करके तुम और गाथाएं बना लेना। अमृतचंद्र ने लिखा क्या नहीं लिखा? और फिर बता दी कि 16 गाथाएं बना लेना, तो 16 बता दी कि तुमने इसमें जो ये क्रोध शब्द है ना, तो इसकी जगह मान, माया, लोभ ये बदल कर फिर 5 इंद्रियां, फिर 5 क्या है जो भी है ना, 16 बोल है ना, इस तरह से ये 16 गाथाएं बना लेना।
तो मैंने जो अनुशीलन लिखा ना, तो मैंने कहा कि भाई इसी तरह बना लेना कि लेन पे सबको आगे बढ़ाते जाना अच्छा नहीं है, तो कुछ भाषा बनाओ। तो मैंने उन गाथाओं की फिर भी गाथाएँ बनाई हैं, आपने पढ़ी होंगी अनुशीलन में, है ना। क्रोध को बदल के, मान बदल के, माया बदल के, ऐसे बनाई। फिर मैंने कहा कि ये 16 ही बनाए जितनी उनने की, और नहीं बन सकती हैं, और भी बन सकती हैं, तो और भी बना लेना, वो भी बनाए। पूज्य गुरुदेव श्री 47 शक्तियों पर और 47 नयों पर बहुत ज़्यादा मुग्ध थे। तो उन्होंने कैसी रिसर्च की कि ये समय सार में आत्मख्याति टीका में ये चीज़ें आई हैं और गाथाओं में, तो ये कहाँ से कौन सी शक्ति निकाली अमृतचंद ने, ये रिसर्च की। तो उन्होंने कहा जीवो उपयोग मयो, इतनी पहली गाथा है ना, जीवो चरित्र दंशन, तो ये जीवो शब्द में से जीवत्व शक्ति निकाली। ऐसी उनने वो 47 गाथाएं पेश कर दी टीका में कि वहाँ से ये शक्तियाँ निकाली हैं, समझ में आया ना। फिर उन्हें कहा और भी निकल सकती हैं, तो उन्हें समझ 100 तक निकाली, और भी निकाली, उन्हें 100 शक्तियाँ निकाली ऐसा करके। और कहा लोगों को, अब वो आई हैं कि नहीं आई, कहाँ आई हैं, लेकिन और कुछ ना कुछ शक्तियाँ उनने बाद में निकाली, यदि ये शक्ति भी इसमें ली जा सकती है। मैंने जब 47 शक्तियों पे लिखा, बोला, तो मैंने ये सोचा कि ये 47 ही अनंत में क्यों चुनी। मैं अपने जब 47 शक्तियों पर प्रवचन करता हूँ तो इस बात को कहता हूँ कि ये 47 गुण तो अनंत हैं और कई इससे बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि श्रद्धा नाम की कोई शक्ति नहीं है, चारित्र नाम की भी कोई शक्ति नहीं है। अब मोक्ष मार्ग के कितने महत्वपूर्ण गुण हैं और उनमें से उन्हें शक्ति में नंबर नहीं दिया। तो उनके चुनाव का क्राइटेरिया क्या है, किसको रखना, अपने मन से बस जो आई से समझ में रख दी। तो उनका ये क्राइटेरिया है, और वो ये है कि उन्हें आत्मा का स्वरूप समझाना है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझाना है। इसलिए आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जिन शक्तियों के माध्यम से स्पष्ट हो, वो उनको शक्तियों में रखो। तो पहले तो आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है ना, जानना उसका स्वभाव है। तो जानने वाली शक्ति को उन्होंने अकेली एक शक्ति नहीं लिखी, कम से कम 8-9 शक्तियाँ जानने वाली बात में ही लिखी। कौन कौन सी देखो, ज्ञान शक्ति ज्ञप्ति है ना, फिर वो दृष्टि को छोड़ दो, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति, फिर सुपर प्रकाशकत्व शक्ति, फिर प्रमेय शक्ति है ना, परिणाम परिणामकत्व शक्ति, फिर प्रकाश शक्ति, फिर स्वच्छत्व शक्ति। वो ज्ञान के ही स्वरूप, क्योंकि वो उसकी परिभाषा समझ में नहीं आए पूरी तरह से, आत्मा का कैसा स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव तो हमारी समझ में आना चाहिए ना। फिर उन्हें क्षेत्र संबंधी लिखी, तो असंख्यत्व प्रदेशत्व शक्ति है ना, असंख्यात प्रदेशी है, अब असंख्यात प्रदेशी अभिन्न है, तो क्षेत्र संबंधी 2-4 शक्तियाँ लिखी। फिर काल संबंधी शक्तियाँ लिखी हैं, फिर भाव संबंधी। मेरे कहने का मतलब है कि आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए, फिर जो कर्ता कर्म संबंधी भूल निकालने के लिए कर्ता कर्म संबंधी 6 शक्तियाँ लिखी। फिर हमारे आत्मा का नहीं रहेगा ये प्रणमन, जो भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव, ये प्रणमन की हैं, काल संबंधी हैं। क्यों कि तू चिंता मत कर कि ये परिणमित करके, मैं नहीं करूँगा इसका सहयोग तो ये द्रव्य परिणमित कैसे होगा, क्यों ऐसी चिंता मत कर। अब अगर एक बच्चा पैदा होता है अपने मनुष्य के, तो अपन कितना पालते पोसते हैं, कितना करते, कितनी उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं,
बस सोचते हैं कि जैसे मैंने बहुत किया। कभी कभी माताओं को गुस्सा आ जाता तो कहता मैं तेरे को 9 महीना पेट में रखा, मुझ में रखा, तेरे को गीले में सही में अपने आप बखान भी करती हैं, समझाती हैं, धमकाती हैं, उसे याद दिलाती हैं। लेकिन वो कहते तेरे की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं करना। उसके पुण्य के उदय से एक अच्छी नौकरानी मिल गई थी उसे, क्या और कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसे लाखों जीव है कि जिनको कोई कुछ नहीं करता तो भी वे बड़े हो जाते हैं। कि वो जीव हो जाते होंगे, मनुष्य थोड़ी हो जाते हैं। कि मनुष्य भी ऐसे बहुत हैं कि जिन्हें माँ ने कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण की माँ ने कुछ नहीं किया ना, करने वाले मिल गए। मेरा मतलब ये है कि तेरा किया हुआ कुछ भी नहीं है। पहले ये अंदर से स्वीकृति हो पक्की तो पूरा करके मैंने करने के विकल्प आए, अपने विकल्प की पूर्ति की, और फिर कोई अंदर से भाव इसका नहीं कि मेरा इसके ऊपर कोई उपकार है। क्या ये सिर्फ माँ को समझने की बात है, बेटे नहीं समझ ले रहे क्या बेटों को समझने की बात अलग है? तो उसको जो ये दुख हो रहा है ना अभी कि मैंने इतना किया फिर भी ये बदले में मेरा कुछ नहीं कर रहा है, उस दुख से बचने की ये गोली है, उस दर्द की ये दवा है। ख्याल में आए ना? बच्चों को समझने की दवा नहीं है। वस्तु का स्वरूप कितना अकर्तापन है उसमें है, उसकी ये बात है। अभी हो गया समय, कल पढ़ेंगे अपने से। भाई ऐसे कई दिन जैसे अपन को 14वीं गाथा में लगे, इसमें भी लग सकते हैं। क्यों ना कितनी बातें मुझे कहनी हैं, वो सब मैं कहूँगा।